Hello everyone, welcome you at Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा। और आज की क्लास में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसका जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। इसके साथ साथ इस पूरे टॉपिक के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पे भी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ उन सारी वीडियोस को देखकर आप तब इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे फर्स्ट अब लास्ट में इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम परवेज़ मुशर्रफ की बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ पे सेना का शासन आया और जो अयूब खान, याहिया खान, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार भी बनी जैसे बेनज़ीर भुट्टो और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की। लेकिन उसके बाद जैसे ही वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी कुछ टाइम बाद फिर से वहाँ पे एक नया जनरल एक आए सामने जिनका नाम क्या था, परवेज़ मुशर्रफ था। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट इसमें पॉइंट है 1999 की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया था। मैंने आपको बताया था कि 1999 से पहले क्या थे, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, नवाज शरीफ थे। लेकिन 1999 में उस टाइम के जो जनरल थे जिनका नाम क्या था, परवेज़ मुशर्रफ, आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया भाई, जनरल थे तो जनरल ने क्या किया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया भाई। और पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे उसको क्या किया, हटा दिया। किसको हटाया, नवाज शरीफ को। तो 1999 में आपको याद रखना है जो वहाँ के जनरल थे उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भाई किसको हटा दिया, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, नवाज शरीफ, उनको हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन आप सभी को पता है, निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, राष्ट्रपति के रूप में कर लिया या राष्ट्रपति के रूप में कराया। अब इसमें 2000 जब इन्होंने एक बात क्वेश्चन ये निकल के आता है यहाँ पे कि भाई जब इन्होंने पूरा का पूरा मतलब नियंत्रण तो कर लिया था, प्रधानमंत्री को हटा दिया, तो इन्होंने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में क्यों कराया। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल के आता है ना भाई, क्यों कराया। तो मेन क्या था भाई, ये दिखाना चाहते थे कि हम एक लोकतांत्रिक देश है। किसको दिखाना चाहते थे, पाकिस्तान को। तो इन्होंने क्या तरकीब निकाली, इन्होंने ये तरकीब निकाली, चलो मैं क्या करता हूँ, एक निर्वाचन करवा लेता हूँ, वोटिंग करवा लेता हूँ लोगों से और पूछ लेता हूँ कि भाई तुम मुझे अपना राष्ट्रपति देखना चाहते हो या फिर नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं अपने आप को, अपनी देश को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए 2001 में चुनाव करा लेता हूँ। तो इस चुनाव के बाद इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, राष्ट्रपति बना लिया। राष्ट्रपति बना लिया भाई, कब बनाया, 2001 में। इसके बाद क्या हुआ, मार्च 2007 की बात करें तो मार्च 2007 में मुशर्रफ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैसी मुश्किलें भाई, कि लोग तो खुश ही नहीं थे। लोग खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि इनको एक तो लोकतांत्रिक सरकार चाहिए थी, लोगों को वो मिल नहीं रही। इसके साथ लोगों के सामने इतनी परेशानी, महंगाई, तो ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। ये तो जनरल है, ये तो भाई जनरल है। जनरल किसके बारे में ज़्यादा जानता है, सबसे पहले आर्मीज के बारे में। लेकिन देश को चलाने के लिए भाई और भी तो चीज़ें चाहिए, सिर्फ आर्मी से थोड़ा काम चलेगा या आर्मी ही सुरक्षा करेगी, नहीं। उसके अलावा और भी तो चीज़ें चाहिए जो चीज़ें समझ सकें, जैसे कि अर्थव्यवस्था, देश की उन्नति कैसे करनी है, विकास कैसे करना है। तो इसी चीज़ को पहले तो लोगों ने देखा, चलो ठीक है, स्टार्टिंग में 2001 में लोगों ने देखा कि चलो ठीक है कुछ करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि भाई ये सिर्फ मेन एक लिमिटेड ही चीज़ें कर पाएंगे। तो इसलिए अब लोग चाहते क्या, तो लोगों की इच्छाएं वही जो 1947 से भरी हुई थी, क्या, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो इसलिए भाई क्या हुआ, मार्च 2007 में मुशर्रफ को कई सारी मुश्किलों का सामना, जैसे कि एग्जाम्पल में लोगों ने उनके अगेंस्ट में, विरुद्ध में क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और मजबूरन होके दिसंबर 2007 में उसने सेना प्रमुख का पद त्याग कर दिया। मतलब कि क्या हुआ, मजबूरन 2007 में, मतलब मार्च में से शुरुआत हो गई थी
कि उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और दिसंबर तक आते आते उन्होंने क्या कर दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया कि भाई मैं इस पोस्ट में अब नहीं रह सकता। तो इन्होंने क्या किया, अपना त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद अब दिसंबर है, दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी। तो जनवरी 2008 की, मतलब जनवरी की जैसी स्टार्टिंग हुई तो 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और उसके साथ साथ ही वहाँ के शासक भी उसी तरीके से चुने गए। तो ये था मेन पाकिस्तान की स्टोरी जो हमने पढ़ी 2008 तक, और जो स्टार्टिंग हुई थी 1947 से। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अब जैसे 1999 में जो नवाज शरीफ थे, उससे पहले जो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, उनको हटा दिया एक जनरल ने, जिनका नाम क्या था, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल किया और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको क्या किया, हटा दिया भाई। अब 2001 में क्या हुआ, 2001 में ये हुआ, इन्होंने सोचा चलो मैं अपने आप को लोकतांत्रिक दिखा देता हूँ, तो इसलिए इन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव करवाए और चुनाव के बाद अपने आप को ही बना लिया कि भाई अब मैं क्या हूँ, राष्ट्रपति बन गया। इसके साथ साथ मार्च 2007 में इनको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने 2007 में अपना त्यागपत्र दे दिया कि भाई अब मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। और इसी के साथ साथ 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है और इसी के तहत लोगों का चुनाव या जो वहाँ के शासक है उनका चुनाव किया जा रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।